औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसी सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं, कामयाबी का सफ़र। ये बेस करता है कि किस तरह इंग्लिश को बोलने के लिए आपको टिप्स रिक्वायर्ड होते हैं। बेस्ट वेज़ क्या हैं और बेस्ट टिप्स क्या हैं कि आप इंग्लिश को बेटर बोल सकें, एक फ्लुएंसी से बोल सकें, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन भी करूँगा कि उन टिप्स को आपने अप्लाई कैसे करना है। ये मोस्टली मिथ है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेकंड लैंग्वेज है और हम जो एज़ अ सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं, हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है। जो मदर टंग होती है लाइक एज़ अगर हम पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, वो तो हमारे लिए ईज़ी है। क्योंकि वो जो बच्चा होता है वो स्टार्ट से ही उसको सुनता आ रहा होता है, जो उसका एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। और ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव से उसको देख रहा होता है कि किस तरह जी यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह चीज़ों को इंडिकेट किया जा रहा है और किस चीज़ का क्या नाम है और कैसे उसको लोग प्रोनाउंस भी करते हैं। तो ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो बड़ा ईज़ी होता है कि उसको प्रोनाउंस करना, उसको माइंड में जो चीज़ें याद रखना, मेमोराइज़ करना होता है और फिर स्पीक करना, जो अटरेंस होती है, वो भी बड़ी ईज़ी होती है। बट द थिंग इज़ दैट कि जब हम जाते हैं सेकंड लैंग्वेज में जो हमारे लिए चाहे वो अरेबिक लैंग्वेज है, चाहे वो हमारे लिए पर्शियन है, चाहे फ्रेंच है, ईच एंड एवरीथिंग। बट मोस्ट स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि हमारी ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और मोस्टली इसका यूज़ है। तो इस वजह से जो कुछ हिंड्रेंसेस हैं, जो कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हम बोल नहीं सकते, उसकी रीज़न क्या है? वो तो मेन फैक्टर तो यही है कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट नहीं है कि इसको बोलने का ईच एंड एवरी टाइम। वो लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि घर में जो बच्चा है वो जो लैंग्वेज सुन रहा होता है वो पंजाबी है या सिंधी है, जो भी है वो अकॉर्डिंग टू द एरिया वो बेस कर रही होती है, अकॉर्डिंग टू देयर होम्स वो बेस कर रही होती है। लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो जो वैसे लैंग्वेज बोली जाती है वो उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है आगे पीछे स्कूलों में, बाकी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। जो हमारी एक कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो उर्दू लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब हम आते हैं आगे के इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के इस्तेमाल हमारी बुक्स में है। हम बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, न्यूज़पेपर तो मोस्टली नाउ दिस टाइम के हमें उसी में मिलते हैं। और इसके अलावा टेक्स्ट मैसेजिंग हो गया, फेसबुक के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी साथ-साथ यूज़ होता है। हर तरह की ऑफ़िशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू होती है। बट साइड बाय साइड अगर देखा जाए तो इसको बोलना भी ज़रूरी है कि समटाइम्स कोई फॉरेनर्स आ जाते हैं या समटाइम्स हम कहीं लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो मोस्टली ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसी के लिए जब वो उस चीज़ को सुन नहीं रहे होते, क्योंकि ये जो स्पीकिंग पावर होती है या जो भी लैंग्वेज सीखने के 4 अवामल हैं जिसमें रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये अवामल जब पूरे नहीं होते उस वक़्त तक लैंग्वेज को बोलना या उसके ऊपर वो कहते हैं ना कि एक कमांड हासिल करना वो डिफ़िकल्ट होता है, वेरी डिफ़िकल्ट होता है। बट हियर मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना कैसे है। इसको आप सबसे पहले जो मेन चीज़ आपने उसमें ये रखनी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो भी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड उन्हीं टिप्स के थ्रू ही होगा कि आपने फिर कैसे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है, कैसे लैंग्वेज को प्रोनाउंस करना है, कैसे कैसे इफेक्टिवली आपने इस लैंग्वेज को आगे लेके जाना है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपने याद रखनी है कि रीड आउट लाउड एंड टॉक टू योरसेल्फ। रीड इट अलाउड, जो लाउड आपने जो है ना ऊंची आवाज़ में इसको पढ़ना है, रीडिंग करनी है। जब भी रीडिंग करनी है ऊंची आवाज़ में पढ़नी करनी है।
मोस्टली होता है कि जब बच्चे छोटी क्लासेस में होते हैं तो उनको कोई भी चीज़ अगर दी जाती है पढ़ने के लिए तो उनको ये कहा जाता है कि बेटा ऊँची आवाज़ में पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। या बच्चे जब कोई सबक याद कर रहे होते हैं तो वो बड़ी ऊँची-ऊँची आवाज़ में याद कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें उनका जो क़ुव्वत समाअत होती है वो भी एज़ वेल एज़ वो काम कर रही होती है। तो इसके साथ अगर देखा जाए टॉक टू योरसेल्फ, अब जो बात है कि वो टॉक टू योरसेल्फ खुद से बात करना है। अब कैसे बात करना है, जब रीड आउट लाउड जब है तो टॉक टू योरसेल्फ अपने आप से भी बात की जा सकती है। अब बात मोस्ट कैसे बात की जाती है जी? अब किसी को देखा जाए तो वो अपने आप से बात कर रहा होता है तो हम समझते हैं शायद ये पागल है, ये अपने आप से ही बातें कर रहा है। ये बट मोस्टली इट हैपेंस के लोग अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, मुझे ये करना है, अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, और उनकी लाइफ में ये मोस्टली होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे करने वाली है कि रीड आउट लाउड। सबसे पहले ऊँचा आपने बोलना है, जो भी चीज़ लैंग्वेज का आप कोई पेज ले लेते हैं, अब आप उसको पढ़ना चाहते हैं, आप वो कहते हैं ना कि याद करना चाहते हैं उस चीज़ को, तो ऑटोमैटिकली आप उसको अगेन एंड अगेन पढ़ते हैं, ऊँचा पढ़ते हैं, ताकि आपकी आँखें, आपका माइंड, आपके कान तमाम वो कहते हैं ना कि सेम टाइम काम कर रहे हों। और अपने आप से आपने इसमें बात भी करनी है। फिर आपने करनी है कि लिसन टू मोर इंग्लिश एवरी डे। लिसन टू मोर इंग्लिश एवरी डे। अब जो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने ये चीज़ कही थी कि जब आप बोलना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, तो यू मस्ट हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ इंग्लिश टॉक शोज़, मूवीज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आप अगर वो जब सुनेंगे, जब आपकी लिसनिंग ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश वेरी इजीली। तो उस जो फर्स्ट स्टेज है रीडिंग एंड राइटिंग, जब आप रीड बहुत ज़्यादा करते हैं ऑटोमेटिकली आप राइट करना शुरू कर देते हैं, आप लिखना शुरू कर देते हैं। वो जब आप चीज़ें पढ़ते रहते हैं आपके माइंड में चीज़ें चली जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आप फिर उसको लिख भी सकते हैं। सेकंड वन थिंग कि आपने जब बोलना है तो उसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुनना भी है। आप अगर कहें कि मैं जो वो कहते हैं ना कि फास्ट लैंग्वेज लर्नर जो होते हैं उनकी तरह मैं भी बन जाऊँ, तो मुझे उस फ्लुएंसी भी आ जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने चीज़ को सुनना भी है। तो फिर नेक्स्ट आपकी ये स्टेज आएगी कि आप बोलना शुरू करेंगे। जब इसी में जब देखते हैं ना कि आपने कोई मूवीज़ देखनी है, मोस्टली लोगों का इंटरेस्ट होता है कि आप मूवीज़ देख लें। कुछ तो न्यूज़ सुनते हैं जिसमें बीबीसी की आ जाती हैं, तो उसमें सबटाइटल्स भी होते हैं। या अगर हम मूवीज़ की बात कर लें तो मूवीज़ में भी सबटाइटल्स होते हैं। जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो वो सीन आपके सामने चल रहा होता है, तो उसमें ये आपने करना है कि उसके जो सबटाइटल्स हैं उसको साथ-साथ पढ़ते जाना है। जब वो आप पढ़ते जाएँगे ऑटोमैटिकली आपके माइंड में वो चीज़ें चलती जाएँगी कि अच्छा ये हो रहा है, इसमें ये वर्डिंग यूज़ हो रही है, अच्छा ये सीन चल रहा है, अब इसमें ये वर्डिंग यूज़ हो रही है। तो वो जो सेंटेंसेस होंगे वो आपके माइंड में बैठते जाएँगे। वो जो एक पूरी किस्म की फ्रेज़ होगी वो आपके माइंड में बैठ जाएगी, तो आप ऑटोमैटिकली समझ जाएँगे कि क्या और किस तरह ये सीन क्रिएट किया जा रहा है और क्या-क्या सिनेरियोज़ हैं और क्या वर्डिंग यूज़ की जा रही है। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स देखते हैं ज़्यादातर लोगों को कि वो बड़ी फ्लुएंसी के साथ स्पॉन्टेनियसली वो स्पीक कर रहे होते हैं और बड़ी स्पीड से वो बोल रहे होते हैं। तो वो एक प्रोसेस आता है कि स्टार्ट पे आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है बोलना। आपने ये करना है कि जब भी दिल करे, जब भी आप चाहे, यू मस्ट हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। अब इसमें ये नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आपने बोलना है। आप कुछ भी हो, आप उसको बोलते चले जाएँ। अब क्या है जी, आप स्टार्ट पे क्या स्पीड से ही बोलना शुरू कर देंगे? नो, नॉट एट ऑल, ये कभी नहीं हो सकता। आपने स्टार्ट पे स्लोली बोलना है, आहिस्ता-आहिस्ता बोलना है। बेशक जैसे भी बोलते जाएँ, उसमें गलतियाँ करते जाएँ, कुछ भी करते जाएँ, आपने बोलते जाना है और लेकिन स्लो बोलना है, ताकि आपकी जो माइंड है वो भी साथ-साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करता चला जाए, उसके मीनिंग देता चला जाए और आपकी कन्वर्सेशन को प्रोलॉन्ग कर सके। आपने
अब स्पॉन्टेनियसली अचानक जब जब दिल करे, जब आप चाहे, आपने बोलना शुरू कर देना है। और फिर आपने स्लोली बोलना है, इतनी स्पीड से नहीं बोलना, क्योंकि ये अभी आपकी शुरुआत है। ये आपकी इसी वजह से आपको टिप्स दी जा रही हैं कि आपने कैसे बोलना है। अब कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि जब वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं, तो वो मोस्टली परेशान हो जाते हैं कि आया कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने रिलैक्स रहना है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप जो कन्वे करना चाहते हैं वो गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें सिनोनिम्स वगैरह भी होते हैं। एक वर्ड है, उसके डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट आप कह सकते हैं क्लासेस में। तो आपने उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। जब आप कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, एक वर्ड है, उसके 1000 किस्म के मीनिंग्स होते हैं। तो आप जहाँ पे जब बोल रहे हैं, तो उसका डिफरेंट जो कंटेक्स है, उसमें डिफरेंट मीनिंग होता है। तो वो डिफरेंटली प्रोनाउंस किया जाता है, डिफरेंटली उसके मीनिंग्स लिए जाते हैं। तो इस वजह से आपने रिलैक्स रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि कुछ भी नहीं होता, नथिंग एल्स के डिफ़िकल्ट आपके लिए होगा, लेकिन रिलैक्स रहना है। अब नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है, जो नेक्स्ट टिप है कि आपने इंग्लिश कैसे बोलनी है, कि आपके लिए कैसे इजी रहेगा, कैसे आप फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे, कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, स्पॉन्टेनियसली बोलेंगे, और कैसे आप स्पीकिंग बेटर बनाएंगे। तो उसमें एक अगली चीज़ आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि हमने वर्ड्स सीख लेते हैं, हमें वर्ड्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली हम बोलना शुरू कर देंगे। तो ये जो चीज़ है जनाबे वाला, आपने माइंड में रखना है कि वर्ड्स सीखने से कभी भी आप वो इतनी अच्छी कमांड हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वो डिफरेंट मीनिंग्स दे रहे होते हैं। अब आपने ये करना है कि तकरीबन आपने फुली कोशिश करनी है कि इसमें आपने फ्रेजेस सीखनी है। फ्रेजेस ये होती है कि 3 से 4 सेंटेंसेस का 3 से 4 वर्ड्स का एक कम्बिनेशन होता है। लाइक वो जो सेंटेंस है वो बेस कर रहा होता है डिफरेंट फ्रेजेस के ऊपर। तो आपने कोशिश करना है कि नाउन एंड प्रोनाउन, वर्ब एंड एडवर्ब के साथ उसको जब मिला के एक सेंटेंस छोटा सा होता है, एक फ्रेज होती है छोटी सी, तो उसके मुताबिक आपने सीखना है चीज़ों को, ताकि जब भी आप बोलें तो उसको वो कहते हैं ना कि कंटिन्यूसली आप उसको लेके चल सकें, उसमें आपके लिए डिफ़िकल्टी ना हो, आपके लिए कहीं भी हिंड्रेंस ना क्रिएट हो। तो आपने मोस्टली कोशिश करनी है कि उनकी जो फ्रेजेस है उनको सीख लेना है। अब जो एक और चीज़ आ जाती है कि जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है। देखिए, स्लो एंड डीप लर्निंग ये एक वाइटल टूल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, कि आपने स्लो भी रहना है और जो डीप स्टडी भी है, डीप लर्निंग भी है, वो आपने साथ साथ करते जाना है, कि आपने चीज़ें सीखते जाना है। जब भी आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोजर लेवल वो बढ़ता जाएगा और आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि डोंट स्टडी टू मच ग्रामर। अब यहाँ पे मोस्टली लोग कहते हैं कि जी ग्रामर सीखना शुरू कर दें। जब तक आपकी कमांड ग्रामर के ऊपर नहीं होगी तो आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं बोल सकेंगे। तो यहाँ पे जो मैं टिप्स बयान करता जा रहा हूँ उसमें ये चीज़ आती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रामर सीख लेनी है। ज़्यादा ग्रामर सीखने से भी ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आपने ये करना है कि कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। ये नहीं है कि टोटली आप अनअवेयर हैं कि रूल्स क्या हैं, कैसे बोलना है, किस जगह पे पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो लगाने हैं, कौन-सी फॉर्म यूज़ करनी है। कम ऑफ पेश यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस, कि यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। तो इस वजह से ये जो है ना, ग्रामर ज़्यादा सीखने से भी ज़रूरी नहीं है। जब लेकिन आपका यहाँ पे शौक होना चाहिए, जज़्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, तो आप फिर बोल लेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अब गलतियाँ हैं, अब देखिए ना, अब ये बात यहाँ पे आ जाती है कि जी मैं गलती कर जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो लाज़मी कोई ना कोई गलती हो जाएगी, तो एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, लोग सुनेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखें कि कभी भी ये नहीं डरना कि मैं गलती कर रहा हूँ। देखें, जो भी चीज़ सीखी जाती है गलतियों से ही सीखी जाती है। वो इंसान कभी भी गलती नहीं करता जो एक स्टेप आगे नहीं लेता। वो बच्चा कभी नहीं गिरेगा जो चारपाई से उठता ही नहीं है, जो बेड पे ही पड़ा रहता है, वहीं पे बैठा रहता है, वो कभी नहीं गिरेगा।
जो बच्चा उठता है एक स्टेप आगे लेता है तो वो गिरता है, जब एक बार गिरता है तो वो उठता है और चलना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर इस लैंग्वेज की एग्जांपल ली जाए तो यहाँ पे भी जब आप गलतियाँ करना शुरू कर देंगे तो गलतियाँ जब कैसे करेंगे, जब आप बोलना शुरू कर देंगे, जब आप स्टार्ट लेंगे, जब आप इनिशिएटिव लेंगे, जब एक किसी लाइन पे या किसी डगर पे आप जा रहे होंगे तो आप गलतियाँ करेंगे। जब गलतियाँ करेंगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप सीखना शुरू कर देंगे। वो सीखने का अमल आपको फ्लुएंसी की तरफ ले जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा देगा। तो ये जो है, जो मिस्टेक्स हैं उनसे कभी भी खौफज़दा नहीं होना, कभी भी आपने ये नहीं कहना कि मेरी गलतियाँ हो रही हैं, पता नहीं क्या होगा, एम्बैरेसमेंट आप फील कर रहे होंगे, तो ये कभी भी नहीं करना। आप गलतियाँ करेंगे, आप सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है कि अब हम मोस्टली जब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, जब बोलना शुरू करते हैं हम, कोई भी लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज या फ्रेंच है या चाइनीज़ लैंग्वेज है या कोई नई लैंग्वेज आ जाती है हमारे लिए जिसको हमने पहले नहीं सीखा होता है, जो हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, तो हम अपने आप को फ़ौरन कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों के साथ। अच्छा जी, वो देखें, वो दूसरा स्टूडेंट है या वो दूसरे टीचर हैं, वो तो बड़ी वो कहते हैं फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं यार, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो जनाबे वाला, एक चीज़ माइंड में रखें कि उन्होंने हिजर काटे हैं, उन्होंने उम्र काटी है, उन्होंने टाइम लगाया है जिसकी वजह से आज वो बोल रहे हैं। अभी आपने स्टार्ट लिया है, अभी आपने आगे बढ़ना है, अभी आपने लर्न करना है, अभी आप आगे वर्क करेंगे, आपके पास भी वो टाइम आएगा जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। आज स्टूडेंट्स क्लास में बैठे होते हैं और टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स जब देखते हैं कि टीचर तो बड़ी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, यार पता नहीं हम कब सीखेंगे, कब होगा, खास कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो जनाबे वाला, आपकी भी स्टेज आएगी, एक दिन आएगा जब आप उसी लेवल तक पहुंच जाएंगे, वो जो टीचर हैं उनकी जगह आप खड़े होंगे, आप लेक्चर डिलीवर कर रहे होंगे, आप इंग्लिश बोल